राजद्रोह कानून एक बार फिर चर्चा में है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ तो इस पर नई बहस छिड़ गई। अब इसे लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा संकेत सामने आया है। क्यों है इस कानून पर बहस और मोदी सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार की बात कही है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में ये कहा गया है कि राजद्रोह कानून पर फिर से विचार किया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा है कि धारा 124A के प्रावधानों की फिर से जांच की जाएगी। दरअसल कोर्ट में राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि इन याचिकाओं पर विचार न किया जाए। सरकार इसे लेकर पुनर्विचार कर रही है, जिसका इंतजार किया जाना चाहिए। राजद्रोह से जुड़ी धारा 124A पर केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में ही संसद में साफ कह दिया था कि देश विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस कानून की जरूरत है। लेकिन इस कानून पर अक्सर सवाल ये उठते हैं कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को खामोश करने के लिए होता है। कांग्रेस का दावा है कि 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह के 326 मामले दर्ज किए गए। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 8 साल में सिर्फ 3% मामलों में ही आरोप साबित हो पाए। अब आपको बताते हैं आखिर राजद्रोह का केस कब और क्यों लगाया जाता है। अगर कोई शख्स सरकार के विरोध में कुछ लिखता या बोलता है या फिर ऐसी किसी चीज का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस बन सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करना, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करना, अपने सरकार विरोधी बयानों से सामाजिक माहौल खराब करना, किसी देश विरोधी संगठन से संबंध रखना या उसका सहयोग करना भी राजद्रोह के दायरे में आता है। अब आपको बताते हैं राजद्रोह से जुड़े 7 ऐसे मामले जो सुर्खियों में रहे। सबसे ताजा मामला नवनीत राणा से जुड़ा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति ने सीएम उद्धव ठाकरे की निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इससे शिवसेना के समर्थक आक्रोशित हो गए थे। इसे माहौल खराब करने की कोशिश माना गया। इस पर उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। 1953 में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह ने बिहार के बेगूसराय में एक जोरदार भाषण दिया था, जिसमें कांग्रेस सरकार के खिलाफ बयानबाजी की गई थी। केदारनाथ सिंह पर राजद्रोह का केस लगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। साल 2012 में कानपुर के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को संविधान का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर राजद्रोह का केस लगा। साल 2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का केस लगाया गया। 2016 में जेएनयू में छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर राजद्रोह का मुकदमा चला। इन पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे। करीब 6 साल पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की आलोचना करने के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर भी राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। दुआ पर अपने YouTube चैनल पर मोदी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों करने का आरोप लगे। राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। अंग्रेजी शासन काल के दौरान वहाबी क्रांति के बाद देश में इस कानून को लागू किया गया था। सबसे पहले 1897 में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया था। अगर कोई शख्स राजद्रोह के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इस अपराध के लिए जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। न्यूज़ तक ब्यूरो।